ये आपकी हाफ़िज़ साहब की जो वीडियोस हैं ये देख के इनसे बनाया है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें मालूमात हासिल हुई हैं। लगा लें तो 35 अंडे अगर रोज़ की रेशो हो और उनको हम एक महीने बाद सेल करें तो वो हमारा 42,000 रुपये के जो अंडे हैं वो 40 रुपये फ़ी अंडा के हिसाब से, जो कि कम से कम रेट है। अगर इन अंडों से हम चूज़ा निकलवा के सेल करें तो फिर यही बचत 1 लाख रुपए तक हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ इकराम। आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि बहुत से लोग साइड बिज़नेस को अपने दीगर कामों के साथ तरजीह देते हैं और आजकल बहुत ही अच्छा मशगला बन चुका है फैंसी ब्रीड या कमर्शियल में से पोल्ट्री फार्मिंग को तरजीह देना साइड बिज़नेस के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र परवरदिगार। सबसे पहले अपना नाम, तारुफ और अपनी लोकेशन बताएं। मेरा नाम जी अदनान इस्मत है और लोकेशन ये है कि ये ज़िला पाकपतन का एक करीबी गांव है 37 SP, वहाँ के हम रहायशी हैं। और ये हमने जो सेटअप बनाया है ये आपकी हाफ़िज़ साहब की जो वीडियोस हैं ये देख के इनसे बनाया है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें मालूमात हासिल हुई हैं और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। ये हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, हर किस्म की जो भी ज़रूरत हो वो इनकी वीडियोस में से हमको अद्वियात के बारे में, जानवरों के बारे में, मुर्गियों के बारे में मिलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा ये हौसला अफजाई करते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इनके चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और देखा करें और ये कारोबार आप शुरू कर लें। इसमें अल्लाह ताला जो है वो बरकत देगा और रोज़ी अता करेगा। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का बहुत शुक्रिया, नवाजिश हैं। सर, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने ये सेटअप कब से शुरू किया और इसको क्यों आपने तरजीह दी? इसकी एक तो वजह ये है जी कि ये इतना टाइम नहीं लेता, यानी कि हम बहुत कम टाइम स्पेंड करके और इसको संभाल सकते हैं। और फिर ये हमने जिस तरह ये छत पर शुरू किया हुआ है उसमें ये है कि ये हम ना भी हों तो हमारी जो घर की ख़वातीन हैं या जो समझदार छोटे बच्चे हैं वो भी इनकी देखभाल कर सकते हैं। और फिर इसका सबसे बड़ा जो शुरू करने की वजह ये बनी कि जिस तरह पाकिस्तान में अब ये ट्रेंड आम हो रहा है, ये RIR का और ऑस्ट्रोलॉप का, इनके चूज़ों का और अंडों का और गोश्त के हवाले से, तो इसलिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हैं और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो ये कारोबार शुरू किया है। सर, आप ऑस्ट्रोलॉप और RIR में बेसिक किस चीज़ को आप फ़र्क इसका क्या समझते हैं? बेसिक इनमें फ़र्क तो कोई नहीं है जी। जो RIR है वो ज़रा वज़न के लिहाज से उससे बेहतर है और यानी कि जो ये जितना वज़न गेन करती है वो उससे ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप कम करती है। दूसरा जो ऑस्ट्रोलॉप है उसका मांग बहुत ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है उसकी, भी ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रोलॉप को पसंद करते हैं, उसको ख़रीद करते हैं, उसको रखना चाहते हैं जी वो। जबकि क्वालिटी आपके कहने के मुताबिक इसकी उससे कुछ बेहतर है वज़न के हवाले से। हाँ जी, ये हमारा तजर्बा है कि हमने कुछ पहले वो जानवर भी लिए और उन्हें रखा और उसका ये था कि जब हमने इनके साथ उनको कंपैरिजन किया तो उसमें जो वेट का था वो हमने ये समझा कि जो RIR है उसका वेट ऑस्ट्रोलॉप की निस्बत ये उतने ही टाइम में और उतनी ही खुराक खा के वो ज़्यादा वेट उससे गेन करते हैं जी। आपने ये बर्ड कितनी देर पहले परचेज़ किया था और अब ये कितनी देर का और कितने वज़न का हो चुका है? ये जी हमने 10 दिसंबर को ये 100 चूज़ा जौन सा था 1 डे ओल्ड का वो परचेज़ किया था और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने और 20 दिन इनकी उम्र हो चुकी है जी। जिसमें से 15 जौन से चूज़े थे वो मोर्टेलिटी हो गई थी उनकी और कुल 85 बाकी बचे थे और जो मेल थे हैं वो इसमें से हमने सेल कर दिए हैं तकरीबन 30-31 और बाकी हमने 7-8 मुर्गे रखे हैं इनके साथ ब्रीड करवाने के लिए, लेकिन वो इनसे अलहदा कर दिए हैं कि जल्दी ये अंडों पे ना आएँ। कि आपने जब से ये परचेज़ किए अब तक आपने इनको, जैसा कि ये सख्त सर्दी के मौसम में आपने परचेज़ की थी जी, और इस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलात आई और आपने क्या क्या इनको वैक्सीन की और ख़ुराक में आपने कौन सी देसी खुराक इनको शामिल की? जब हमने ये लिए थे जी उस वक्त काफ़ी सख्त सर्दी थी, धुंध भी, उसके बाद मौसम धुंधों का भी शुरू हो गया,
तो एक तो हमने इनका जौन सा था टेम्परेचर वो मेंटेन रखा चूज़ों का, और उसमें ह्यूमिडिटी का जो लेवल जितना होना चाहिए वो हमने इनको रिक्वायर्ड किया है। बाकी जो इसमें मेडिसिन है वो जो मैरेक्स की मेडिसिन होती है वो फार्मर करके ही देते हैं, और उसके 5 से 7 दिन बाद हमने इनको NDIB की थी, और उसके बाद 11 से 15 दिनों के अंदर इनको हमने अपने गम्बोरों की वैक्सीन की थी। अब हम इनको हर मंथ NDIB 1 महीना कर रहे हैं, और 1 महीना हम इनको ND लसोटा की वैक्सीन कर रहे हैं। और अब ये ऑर्गेनिक फीड खा रहे हैं, जिसमें हम इनको ये सब्जियां डालते हैं, उनके छिलके कुतर के डालते हैं, बंद गोभी उसमें होती है, कद्दू होते हैं, कद्दूकश किए हुए, गाजर होती है, घर का जो सालन बच जाता है, जो रोटियां बच जाती हैं वो हम उन्हें डालते हैं। फिर उसके अलावा हम इनको आटे में थोड़ा सा चोकर मिला के और वो भी सख्त करके वो भी हम इनको डालते हैं जी। सर, लोग कहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे तो अंडा लेट होगा, जबकि आप बता रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक बीज चला रहे हैं, इसके बावजूद 3 माह 20 दिन में आपकी मुर्गी अंडा स्टार्ट भी कर रही है। इसमें क्या हिकमत अमली? नहीं जी, हमने जो इनको पहले कमर्शियल फीड दी है वो हमने इनको तकरीबन 2.5 माह वो फीड कमर्शियल दी है। 2.5 माह के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इनकी फीड चेंज कर दी है जी। अब ये आप समझ लें कि ऑर्गेनिक इनको कह लें, या आप कह लें कि घरेलू जो फीड है वो हम इनको खिला रहे हैं, और कमर्शियल फीड अब ये बिल्कुल हमने बंद कर दिया जी। कितनी फीड आपने कमर्शियल कितनी इनको खिला दी? ये इनकी अब तक की तकरीबन 10 से 11 जो बैग्स हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं जी कमर्शियल भी। आपने बताया कि आपका जो बर्ड था वो आपने उसमें से सेल भी किए थे, तो परचेजिंग से फीड के अखराजात जो एक्सपेंस ऊपर आए, उसके बाद आपने जो मुर्गा सेल किया उसके बाद आपका ये बर्ड अब एवरेज में कितने का है इस वक्त? ये इस वक्त जी हमको कुछ तकरीबन 500 रुपए का आप कह लें कि एवरेज में या में पड़ रहा है। आपका इनसे फ्यूचर प्लान क्या है? हमारा इनसे जी फ्यूचर का प्लान ये है कि हम इनसे अंडे लेंगे, फर्टाइल एग इनके साथ हम मेल लगा के और अंडे लेंगे। वो ये मुर्गियां हैं तकरीबन आप 47 लगा लें तो 35 अंडे अगर रोज़ की रेशो हो, और उनको हम 1 महीने बाद सेल करें तो वो हमारा 42,000 रुपये के जो अंडे हैं वो 40 रुपये फ़ी अंडा के हिसाब से, जो कि कम से कम रेट है वो लगाया है, उस हिसाब से 42,000 रुपया बन जाता है, जिसमें से 10,000 रुपया आप इनकी खुराक का और बिजली वगैरह का और वैक्सीन वगैरह का ख़र्चा निकाल दें तो फिर भी 32,000 रुपया माहाना जो है वो इनकी बचत हो जाती है। और अगर इन अंडों से हम चूज़ा निकलवा के सेल करें तो फिर यही बचत 1 लाख रुपए तक हो जाती है। फर्स्ट टाइम के फार्मर को क्या मशवरा देंगे, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है अपना काम? देखें जी, फर्स्ट टाइम के फार्मर को एक तो थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि उन्हें हौसला करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा काम है सब्र आजमा के, इसमें कुछ वक्त दरकार होता है कि पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर इनकी इनकम शुरू हो जाती है। तो मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि वो उसे एक छोटे पैमाने से शुरू करें। बेहतर है कि वो चूज़ा ले लें, अगर उनकी जेब इजाज़त देती है तो वो उसे कुछ बड़ा जानवर भी लेके उसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान नहीं है। वो 1 डे ओल्ड का चूज़ा लेके कर सकते हैं तो वो भी सही है। अगर उनके पास कोई अपनी इनक्यूबेटर्स का इंतज़ाम है तो वो अंडा लेके उसमें से चूज़ा हैच भी करवा सकते हैं जी सर। सर, बहुत खूबसूरत सा और बहुत ही पायदार आपका सेटअप है छत पे। तो बहुत से लोग करना चाहते हैं लेकिन वो इस बात से घबराते हैं कि इससे बू आएगी और हमसाये में लोग परेशान होंगे, या घर वाले खुद ही परेशान होंगे, या इनसे बीमारियां फैलेंगी। तो ऐसा कोई कंसेप्ट तो नहीं है? नहीं जी, इसमें ये है कि अगर आप उनकी सफाई रखते हैं, क्योंकि सफाई में खुदाई है, तो अगर हम घर में वैसे अपने भी सफाई नहीं करेंगे तो फिर भी बू आनी शुरू हो जाएगी। किचन में सफाई नहीं करेंगे तो फिर भी बू आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें यह है कि जो चावलों का छिलका इसमें जो हम बिछाते हैं, जिसको हम यहाँ तो कहते हैं, तो जब आप ये महसूस करें कि उसमें से स्मेल वगैरह आ रही है तो आप उसे चेंज कर दें। बाकी गर्मियों में इनकी बू कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि गर्मियों में मौसम खुश्क होता है, उस वजह से जो इनकी बीठें होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं जल्दी। ये इशू सर्दियों में कुछ आता है, और उसका यही है कि आप इनकी सफाई रखें तो इंशाल्लाह ताला जो बू का इशू है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।